नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। तो दोस्तों, लाभ हानि की आज नई क्लास में आपका स्वागत करते हैं। और नई क्लास जो होगी आज आपकी, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। तो आज बहुत अच्छे प्रश्न हैं इसमें, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को चुटकी में सोल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका 63। मैंने प्रश्नावली में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया जो आपके एसएससी, सीजीएल, मेंस, एफसीआई या और अन्य एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये है क्वेश्चन आपका, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% की हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिल जाते हैं। तदनुसार श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी। तो आपको ये चीज़ तो पता ही है कि हम जो सीपी मानकर चलते हैं वो हमेशा कितना होता है आपका, वो होता है 100 रुपये। ये बात आपको भली भांति पता है। अब आप एक बात बताइए कि अगर श्रीमान एक्स किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचते तो कितने में बेचते, 105। और अगर उसे वो 5% हानि पर बेचते तो कितने में बेचते, 95। अब यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो अंतर है आपका, ये है 10। और 10 की वैल्यू यहाँ पर आपकी दी गई है 150, यानी कि 150 रुपये अधिक मिलते। ठीक है, अगर वो 5% लाभ की बजाय, यानी कि 5% हानि की बजाय 5% लाभ पर बेचते। ठीक है, 10 की वैल्यू 150, तो यहाँ पर 100 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1500। ठीक है, 10 की वैल्यू 150, तो 100 की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 1500 रुपये। तो यानी कि आपसे यहाँ से जो पूछा गया था वो था आपका वस्तु कितने रुपए में खरीदेगी, यानी कि सीपी इसका पूछ रहा था। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 1500 रुपये। अब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर वो एक बार लाभ कहेगा और एक बार कहेगा हानि, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है। और जो प्लस करके जो आएगा, यानी कि ये अंतर आएगा आपका, और ये अंतर आप क्वेश्चन में जो दिया गया होगा उस अंतर के बराबर रखना होगा। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम। एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है। तो कमीज का क्रय मूल्य कितना है, कमीज का, सॉरी, ठीक है। तो कमीज का क्रय मूल्य कितना है ये आपको बताना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यदि वो लाभ लाभ बोल रहे, यानी प्रॉफिट प्रॉफिट बोल रहे, तो आप यहाँ पर अंतर लोगे। ठीक है, और अगर हानि हानि बोल रहे, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, आप इस कंडीशन में अंतर लोगे। या तो प्रॉफिट प्रॉफिट बोलता है या लॉस लॉस बोलता है, तो आप यहाँ पर अंतर लोगे। अगर यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बोल दिया और एक बार लॉस बोल दिया, तो यहाँ पर आप उन दोनों को ऐड कर लोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर 15% और 17% का लाभ बोला गया है, तो आप यहाँ पर अंतर ले लोगे। 17 और 15 का जो अंतर आएगा आपका आ जाएगा 2% की वैल्यू आपके यहाँ से दी गई है 3, 2 की वैल्यू 3। अब इसका आप बना दीजिए 100, यानी 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड। तो इसमें भी 50 से मल्टीप्लाई बाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 150, यानी 100 की वैल्यू 150, यानी कि जो कमीज थी, कमीज का जो मूल्य था वो 150 रुपये था। अब जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है, ये भी इसी तरीके का प्रश्न है। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% की यानी 17% लाभ पर लाभ में चेंज हो गई। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या काम करोगे, आप कहोगे जी कि अब की बार एक बार तो हानि दी गई है और एक बार लाभ दिया गया है, तो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। 19 और 17 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 36। 36 की वैल्यू आपकी यहाँ से दी गई है 162। देखिए यहाँ पर 162 रुपये दी गई है। क्या इससे कटता है, जी हाँ बिल्कुल कटता है। और कितनी बार आप कहेंगे 26 या आप इसको रहने दीजिए अभी फ़िलहाल। 6 के साथ अब दोनों 6 से काट लीजिए, 6×6 = 36 और 6 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 6×2 = 12 और 6×7 = 42। फिर 3 से काट लीजिए, 3×2 = 6 और 3 से काटेंगे 3×9 = 27। 2 की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 9। अब आप इसका बना दीजिए कितना, 100, यानी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 450। बोथ साइड आप यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 450, यानी कि जो वस्तु का लागत मूल्य था वो था आपका 450 रुपये। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया है। यदि उससे 80 रुपये कम पर बेचा जाता तो उस पर 10% की हानि होती। तदनुसार उस घड़ी का लागत मूल्य कितना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। 30% का लाभ और अगर 10% की हानि होती, यानी अगर उसे 80 रुपये कम में बेचते तो कितने रुपए की हानि होती, 10% की, सॉरी, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर लाभ और हानि दिया गया तो आप यहाँ पर अंतर सॉरी ऐड कर दोगे, यानी 30 और 10 को ऐड कर ले तो कितना आ जाएगा अंतर यहाँ पर 40% का। अब 40 की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है 80, एक की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 2, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी 200, ठीक है। यानी कि जो वस्तु का, यानी जो घड़ी का लागत मूल्य था वो था आपका 200 रुपये। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और एक दुकानदार किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से 28 रुपये अधिक है जो उसे 8% हानि पर बेचने से मिलती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यानी कि 8% लाभ और 8% हानि, यानी कि अंतर आ जाएगा आपका यहाँ पर 16%। तो 16% की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 28, जो अंतर दिया गया है ये है 28। तो अब आप 4 से कैंसिल करोगे, यानी 4% की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 4 7 जा 28, और 100% की वैल्यू, यानी कि आप यहाँ से इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100% की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 25 7 जा 175, यानी 175 रुपये, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका। सिक्स्थ क्वेश्चन भी आपका सेम इसी तरीके का है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जैसे कि एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेची। यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया होता तो उसे 5% का लाभ मिलता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था, 20 और 5 25, 25 की वैल्यू 100, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप यहाँ पर बता दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपये कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो जाता है। तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य कितना था। अब आप एक बात बताइए, 20% का फ्रैक्शन कितना होगा। आप कहेंगे कि 1/5, यानी कि अगर 5 रुपये की आपके सीपी था तो वह वस्तु 6 रुपये में बिकी होगी, यानी कि आप यहाँ पर एसपी लिखोगे और अपोन में क्या लिखोगे, सीपी, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन, ये तो है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में आपसे बोल रहा है कि यदि उसका लाभ 40% हो जाता, मतलब कि 1 रुपये कीमत बढ़ाई जैसे ही हमने, तो उसका लाभ 40% हो सकता है, ठीक है। यानी कि 40% का फ्रैक्शन होगा आपका 2/5, ठीक है। यानी कि 5 रुपये की वस्तु अब कितने रुपए में बिकेगी, 2 रुपये बढ़ाकर, यानी कि 7 रुपये में बिकेगी। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्या सीपी दोनों का बराबर है, जी हाँ, यहाँ पर भी सीपी 5 था और यहाँ पर भी, यानी कि बराबर है सीपी। तो यानी कि पहले वस्तु 6 रुपये की थी, अब वस्तु 7 रुपये की, यानी अंतर कितना आ गया यहाँ पर, 1 का। हमारे अकॉर्डिंग भी 1 का अंतर, क्वेश्चन में भी 1 का ही अंतर है यहाँ पर। तो 1 की वैल्यू 1। अब पहले जो वस्तु का ये बोल रहा है कि आम का बिक्री मूल्य कितना था, यानी 6 रुपये था पहले, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से 6, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 6 रुपये, ए ऑप्शन। अगर वो पूछता कि बाद में कितना था तो आप 7 की वैल्यू निकाल लेते, यानी 7 रुपये हो जाता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया है। यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता। तदनुसार उसका लागत मूल्य कितना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके का है जो आपने कर दिया। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक कमीज को 4% और 5% लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर 3 रुपये है। तदनुसार उस कमीज का लागत मूल्य और दोनों बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए यहाँ पर 4% और 5% लाभ दिया गया है, तो आप यहाँ पर अंतर लोगे, यानी 1% की वैल्यू यहाँ पर जो दी गई है वो दी गई है 3, ठीक है। 1% की वैल्यू आपकी यहाँ से दी गई है 3, तो 100% की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 300 रुपये, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, वस्तु का सीपी यानी लागत मूल्य 300 रुपये है। तो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है आपको, बी ऑप्शन में मिलता है कि 300 रुपये, 312 और 315, ठीक है। यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
अब जैसे कि चलिए देखते हैं, अगर हम अलग अलग निकाल लें, यानी 4% और 5% लाभ पर वस्तु कितनी होगी, यानी एक की वैल्यू 3। तो अब 104 की वैल्यू आप निकाल लोगे तो वही आ जाएगी 312, और 105 की वैल्यू निकाल लोगे तो आपकी आ जाएगी 315। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और ये आज आपका नया टाइप है। अब यानी इस वीडियो में हमने 2 टाइप करा दिए आपके। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। प्रश्नावली में इसके केवल 2 ही क्वेश्चन थे, और ये टाइप है आपका, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। तो चलिए पढ़ते हैं इस प्रश्न को। एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% का लाभ कमाता है और दूसरे पर 25% की हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की है। तो इस क्वेश्चन को हम बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल देखिए बहुत अच्छी तरीके से। अब आप एक बात बताओ, 25% की हानि और 25% का लाभ। अब 25% का लाभ का मतलब यानी कि जो वस्तु थी आप यहाँ पर करोगे, यहाँ पर लिखोगे CP और यहाँ पर लिखोगे SP, यानी 25% का फ्रैक्शन जो होगा 1/4 होगा। अगर लाभ है तो यानी कि 4 रुपये की वस्तु कितने में बिकी होगी, आप कहोगे 5 रुपये में। फिर दूसरी कंडीशन में 25% की हानि उठाता है, यानी कि माइनस की 1/4 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 4 रुपये की वस्तु अब की बार कितने में बिकी होगी, आप कहोगे 3 रुपये में। ठीक है, 1 रुपये कम में बिकी। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है, यानी कि यहाँ पर SP जो है दोनों का सेम है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर SP क्या है, बराबर, मतलब बराबर नहीं है। तो हम इसको बराबर करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे 15, यानी 3 पंजे 15। अब हम इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देंगे, और फिर 5 तिया 15, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, यानी कि एक कुर्सी का जो CP था वो 12 रुपये था और वो हमने 15 रुपये में बेची, और एक कुर्सी का जो CP था वो 20 रुपये था और वो भी हमने 15 रुपये में बेची। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कुल मिलाकर जो दोनों 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा कि जो CP है दोनों कुर्सियों का वो कितना हो जाएगा। ये कहेंगे 20 और 12 यानी कि 32 रुपये, और जो कुर्सी मतलब SP कितना है कुर्सी का, तो 15, एक कुर्सी 15 की, तो 2 कुर्सी कितने की, 30 रुपये की। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर 2 रुपये की हानि हुई। 32 रुपये की वस्तु 30 रुपये में बिकी, यानी कि जो हानि हुई वो आपकी 2 रुपये की हुई। लेकिन क्वेश्चन में, अच्छा, हमसे हानि ही पूछी गई है तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर 120 रुपये क्या दिया गया है, SP दिया गया है, यानी हमारे अकॉर्डिंग एक कुर्सी का जो, पहले तो यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए, एक कुर्सी का जो SP है वो है 120 रुपये, और हमारे अकॉर्डिंग कितना है 15, तो 15 की वैल्यू 120, एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर 8, और 2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर 16 रुपये। ठीक है, तो यानी कि जो हानि हुई उसको दोनों कुर्सियों पर 16 रुपये की, यानी कि आपका यहाँ पर B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 रुपये की वैल्यू 16। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है इसका आज का। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। अमन प्रति 99 की दर पर 2 घड़ियाँ बेचता है। एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ होता है और एक पर 10% की हानि। उसके निवल अभिलाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आप क्या काम करोगे, मैंने पहले भी ये कवर किया गया, तो x²/100 निकाल लीजिए आप यहाँ पर सिंपली। इतने % की हानि होगी हमेशा, अगर किसी वस्तु को उसके SP बराबर है और एक पर 10% की हानि हो रही है और एक पर 10% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर हमेशा हानि होगी x²/100 की। ठीक है, अगर आपको आंसर हानि मतलब प्रतिशत में देना है, ठीक है, तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 100, और 100/100 तो कितना आ जाएगा 1, यानी 1% की हानि होगी यहाँ पर। आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा C ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की क्लास, एक बार कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।